नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य टकराव हुआ, उसके बाद जो सैन्य टकराव रुका, उस पर जितने भी बयान आए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान आ गया, उनके विदेश मंत्री का एक्स पर पोस्ट आ गया, या अन्य लोगों का कमेंट आ गया। चीन अलग अपनी ग्लोबल मीडिया और पूरा जो चीनी पेट दुनिया भर में सोशल मीडिया और लोग हैं उनके माध्यम से अभियान चला रहा है। पाकिस्तान जो दुष्प्रचार कर रहा है और चीन के साथ मिलके उसका अपना एजेंडा है। उन सब में आम भारतीय के अंदर भी अनेक प्रकार के भ्रम और गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश हुई है। प्रधानमंत्री ने कल आदमपुर एयरबेस पर जाकर बिना कुछ कहे हुए पाकिस्तान और चीनी प्रोपगेंडा वाले मीडिया और उनके समर्थकों का दुनिया भर में अभियान चल रहा है, उसको सबसे बड़ा धक्का दिया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के दुष्प्रचार में यही था, झूठ प्रचार में, कि आदमपुर हवाई अड्डा जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर है, उसको ज़बरदस्त क्षति पहुंचाई है। वो ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो S-400 S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, खासकर रडार डिफेंस सिस्टम है, जिसने इस युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, वो प्रणाली वहाँ तैनात है। तो पाकिस्तान के दुष्प्रचार में यह भी शामिल था कि हमने S-400 प्रणाली को भी इस अवस्था में पहुँचा दिया है कि अब वो उस ढंग से काम करने की तत्काल स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री वहाँ गए, वहाँ सारी दुनिया के टीवी लाइव थे, वहाँ से दिखाया गया। प्रधानमंत्री जहाँ से बोल रहे थे ठीक उसके बगल में और पूरा सारे टेलीविज़न पर दिख रहा था कि हमारी S-400 प्रणाली वहाँ उसी तरह यथावत है, रनवे हमारी यथावत है। जो वहाँ के हमारे जवान हैं उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में उतना ही उत्साह है। उसी उत्साह से वो भारत माता की जय और दुश्मनों के दांत खट्टे करने के संकल्प ले रहे हैं। तो पाकिस्तान का यह झूठ बेनकाब हो गया। अब मेरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने तो साहस किया कि हम आदमपुर जाके दुनिया को सच दिखा रहे हैं। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यही साहस दिखाएंगे कि भारत ने जिन अड्डों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, उसके नाम दिए हैं, उनमें से आज कहीं जाकर वो दिखा दें? कल जाकर दिखा सकते थे, कल भी जाकर दिखाएं, वहां से लाइव कराएं इसी प्रकार से, और बताएं कि उनका क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। अगर आप उनमें से कुछ पर 15 दिन 20 दिन बाद आप जाते हैं और वहां से आप एक आध महीने बाद जाके कुछ क्षेत्र को दिखाते हैं, तो उससे स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। उसमें कुछ क्षेत्रों की मरम्मत तब की जा सकती है। आज जाके दिखाएं। प्राइवेट कंपनी मैक्सार ने जो सैटेलाइट की तस्वीरें जारी की है, उनमें जो प्रमुख हवाई अड्डे, जो प्रमुख वायुसेना अड्डे, एयरबेस जो भारत के प्रहार से क्षतिग्रस्त हुए हैं और जहां काम करना अभी जिनके लिए ऑपरेशनल होना बहुत कठिन है, उनकी तस्वीरें बताई है कि वो पहले कैसे थे और 9 मई के हमले के बाद उनकी क्या दशा है। और वो उनके नाम है सरगोधा, नूर खान, भेल्लारी, सुक्कूर, जकोबाबाद की शाहबाज एयरबेस। तो ऐसे करीब 8 या 9 ऐसे बेसेस हैं जिनको भारत ने ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। जब पाकिस्तान ने 8 मई को बिना किसी कारण के, क्योंकि भारत ने आतंकवादियों के अड्डे, उनके संस्थान ध्वस्त किए, वो पाकिस्तान सरकार के तो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी मिसाइलों ने सटीकता से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लेकर और पंजाब तक 9 ऐसे महत्वपूर्ण, जो कि भारत केंद्रित आतंकवाद चला रहे थे और जिनको इस बात का गुमान था कि उनको कोई छू नहीं सकता था, ऐसे संस्थानों, अड्डों को ध्वस्त कर दिया। अब ध्वस्त होने का तो अब ये पाकिस्तान को अगर लगा कि हमारे शान पर धक्का पहुंचा है, पाकिस्तान को लगा कि हमारी तो इज्जत चली गई, इनको पाला पोसा हमने, इनकी सुरक्षा देनी हमारी जिम्मेवारी थी, तो ये हमारे द्वारा स्थापित केंद्र यानी सेना और राजनीतिक सत्ता के द्वारा
और उसको अगर भारत जैसा देश जो कि जिसको कि हम दुश्मन मानते हैं, और उसके पहले उनके पाकिस्तान के थल सेना प्रमुख जनरल मुनीर आसिफ मुनीर बता चुके थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते और यही पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है और इस बात को आगे बढ़ाना है और कश्मीर हमारे गले की नस है। और पहलगाम में धर्म पूछ पूछ कर 25 हिंदुओं की तथा एक जो है मुसलमान भाई की हुई, तो उसमें भारत ने आतंक के विरुद्ध कार्रवाई की थी, लेकिन पाकिस्तान को लगा ये तो हमारे शान के विरुद्ध है, हमारी इज्जत चली गई। पाकिस्तान ने अपना मानकर अचानक 8 मई की रात को उत्तर से दक्षिण, राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक उसने ड्रोनों से, मिसाइलों से हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन भारत की तैयारी ऐसी थी कि भारत ने 22 जनवरी के हमले के बाद जो 7 मई को कार्रवाई का समय लिया था, उस बीच यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री अगर स्वयं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख हों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अलग अलग रक्षा के जानकारों सबके साथ बैठ के कर रहे थे, तो इसका अर्थ ये था कि एक एक पहलू पर बात हो रही थी और उसकी तैयारी हो रही थी कि हमको कहाँ कहाँ उनको ध्वस्त करना है, कौन इसके कारण है, क्योंकि इस बार ऐसा ध्वस्त करना है कि कम से कम सीमा पार से हमले करने की स्थिति में न रहे, पाकिस्तान कराने की स्थिति में। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अभी हैं, उनके साथ लड़ाई चल रही है, वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर से नहीं आए। तो अगर हम वहाँ हमले करेंगे, उनको ध्वस्त करेंगे, तो पाकिस्तान किस ढंग से प्रतिक्रिया में कार्रवाई कर सकता है, कहाँ कहाँ कर सकता है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी मजबूती क्या है, उसकी क्षमता क्या है, और इन सब के अध्ययन के बाद तो भारत की सैन्य तैयारी, इसका आकलन करते हुए कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, उसके प्रत्युत्तर में उससे कई गुना प्रहार हमको करना है और कहाँ कहाँ हमको क्षति देनी चाहिए। तो उसमें यह रणनीति थी कि हम उनकी जो ताकत है वो तो पहले एयर से कर रही, तो एयर बेस है और उनके सेना के जो मुख्य केंद्र हैं, चाहे वो रावलपिंडी जो कि मुख्यालय है, कराची है, उन सब जगहों पर हमको उनको सीधा हमला करके उनको कमज़ोर करना है, उनको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाना है ताकि वो हमले की स्थिति में नहीं रहे। और ये सच है कि भारत के मिसाइलों ने, भारत की रडार प्रणाली उनको पकड़ती थी, उनके ड्रोनों को, मिसाइलों को आकाश में नष्ट करती थी, और हमारे मिसाइल, हमारे ड्रोन, हमारी रक्षा पानी, खासकर जो स्वदेशी निर्मित आकाश है, जो इन सबों ने ऐसा कहर बरपाया कि वो पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर और इसका लाभ उठाते हुए, अरे उनका जो, जिसको कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शान मानी जा सकती है क्योंकि उसका केंद्र रावलपिंडी है, उस रावलपिंडी पर जाकर रावलपिंडी पर हमले किए। उसी ढंग से इन जितने हमने अभी नाम लिया, इन एयरबेस पर हमले किए, और उसके परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई और उसको F-16 वायुयान तक का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि जब आपके मिसाइल और ड्रोन फेल हो रहे हैं तो आपको अपनी इज्जत बताने के लिए, और वो कह रहा है कि हमने भारत के S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को मार गिराया है, तो उससे पूछा जाए कि भाई भारत का जो मतलब रडार मिसाइल रक्षा है, प्रणाली है, उसको कैसे आपने ध्वस्त किया, उसको आपने ध्वस्त कैसे किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो संभव नहीं है कि हमारा युद्ध हो और हमारा नुकसान नहीं हो, बगैर कीमत चुकाए कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ, और जब पाकिस्तान के को ये लग गया कि भारत की प्रणाली अब हमारे न्यूक्लियर जो अड्डे हैं, जहां हमने हथियार बना के रखे हुए हैं, वहां तक पहुंचने वाली है, तो उसको लगा कि आगे तो हम इसकी भी धौंस नहीं दिखा सकेंगे। और तब वो फिर गिराने लगा चीन से, फिर अमेरिका से, और उसके बाद तो फिर बातचीत करो तो शांति कराओ, नहीं तो हमारे पास तो अंतिम हथियार है, हमको तो न्यूक्लियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। और वो किया होगा, और उसके बाद अंदर बातचीत हुई। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा
कि उन्होंने जब गारंटी दी है कि हम सैन्य दुस्साहस नहीं करेंगे, आतंकवाद रोकेंगे, उसके बाद हमने सैन्य कार्रवाई रोकी है। भारत ने कहीं भी सीज फायर शब्द का किसी प्रवक्ता ने न 2 दिनों तक डीजीएमओ की जो तीनों सेनाओं के अंगों के डीजीएमओ की पत्रकार वार्ता में कहीं सीज फायर शब्द नहीं आया है। न ही पहले दिन जो 10 मई को हमारी सेना की 2 महिला जवान सोफिया कुरैशी और बेमिका सिंह की पत्रकार वार्ता में यह शब्द आया, न विदेश सचिव विक्रम मिस्री के आया, लेकिन इसको पाकिस्तान और अमेरिका ने सीज फायर कह दिया। तो वो सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हम इस कसौटी पर कसेंगे। बाकी हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो एक अखंड प्रतिज्ञा है। अखंड का मतलब है कि जब तक भारत की एकता अखंडता सुरक्षित नहीं होगी तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने वाला है। और ऑपरेशन सिंदूर से जो सफलताएं हमको मिली हैं, और ये भी खबर आई कि दुनिया की ये जो एक पाकिस्तानी प्लेन तुर्की की ओर जा रहा था, इसको रडार ने पकड़ा है। और इससे पता चल रहा है कि उसके पास जो ड्रोन थे और मिसाइलें थी वो कम दिन के बचे थे, वो घट गए थे, वो लाने के लिए जा रहा था। तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी। रडार फ्लाइट रडार 24.com ने उस विमान को ट्रैक किया है। तो उसका रॉकेट लॉन्चर हो, ड्रोन हो, तो वो उसकी संख्या उसकी घट गई थी। और भारत ने भी रणनीति यह थी कि पहले जो उनके हमले हो रहे हैं आकाश में, पहले उनको रोको और पहले उनको खर्च करने दो, उनकी शक्ति खर्च कर दो, उसके बाद उसके साथ अपनी तैयारी से अटैक करो। और जैसा हमारे इसरो के प्रमुख ने कहा है कि 10 हमारे सैटेलाइट एक एक जगह पर निगरानी और नज़र रखे हुए हैं। तो आप समझिए कि कहाँ कहाँ हमारी नज़र थी। और ये बात सच है कि जो सरगोधा है, सरगोधा के पास ही, और जकोवाबाद जिसको बोलते हैं, उनके पास ही उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था। तो उसका जो गेट है, बताया जा रहा है कि उस गेट पर क्षति पहुंची है। भारत को मालूम था कि हमको ऐसे हमले नहीं कर सकते हैं कि ताकि वहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल निकल जाए और उसके बाद दुनिया में हमारे विरुद्ध सारी बातें होने लगे। लेकिन ये बात सच है कि उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हमारे निशाने पर आ गए थे और इससे पाकिस्तान के अंदर भय पैदा हो गया है। अब पाकिस्तान को अब ये समझ में आ गया है कि आगे की लड़ाई में अगर भारत इन स्थानों को पहचान गया है तो क्या ये संभव है कि भारत भविष्य में अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो उनको इस स्थिति में ले आए कि पाकिस्तान उसके उपयोग करने की भी लास्ट में स्थिति में न रहे, उसकी धमकी देने की स्थिति में न रहे। अब इसकी भी संभावना हो सकती है, आने वाले समय में इसका खुलासा होगा। लेकिन भारत के अंदर जो भारत में एक भारत के विरुद्ध और जो हीनता ग्रंथि पैदा करने की कोशिश है, उससे बचना चाहिए। भारत ने इतिहास में सबसे बड़ा पराक्रम दिखाया है। पाकिस्तान की सीमा में मिसाइलों से अटैक करके पंजाब में, खासकर बहावलपुर में मरकज़े सुभान अल्लाह जो जैश ए मोहम्मद का केंद्र था, उसको ध्वस्त करना असाधारण घटना है, एक युगांतकारी घटना है। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है, जो भारत ने करके दिखाया है, वो के विरुद्ध लड़ाई में दुनिया के लिए मानक हो सकता है। हमने एक प्रतिमान स्थापित किया है। और बाकी इस देश में जिस ढंग से पाकिस्तान की आलोचना की जगह भारत सरकार और भारत की आलोचना हो रही है, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए वो अलग बात है। भारत के लिए एक विजयोत्सव का क्षण है और हमारी सेनाएं तैयार है, हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है। लेकिन लॉन्ग टर्म बार के एक लक्ष्य तय करना है। लॉन्ग टर्म पाकिस्तान से हम कितना लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे। अभी हमारा लक्ष्य सीमा पार आतंकवाद को रोकना था। उस दृष्टि से इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है और कहा जाए तो ये एक युग का अंत हुआ है। भारत की आक्रामकता, प्रखरता, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में एक नए युग की शुरुआत हुई है। इसलिए इसके विजय का उत्सव मनाइए और साथ ही साथ यह भी समझिए कि कोई भी, जैसा मैंने कहा, कुछ भी की प्राप्ति बगैर मूल्य चुकाए नहीं होता है। तो आगे अगर बड़ा युद्ध होना चाहिए, अगर पाकिस्तान से हमको पाक अधिकृत कश्मीर लेना है, जैसे ऐसे आवाज़ उठ रही है, आज तक तो कभी नहीं हुआ कि हमला करो और ले लो, और भी कुछ करना है
तो हमको अपने सेक्रीफाइस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। क्या देश के लोग भारी संख्या में एक एक व्यक्ति अपने भी बलि चढ़ाने के लिए, अपने बलिदान के लिए, अपने त्याग के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।